ये ब्रेकिंग न्यूज मेरे सहयोगी अमित पटना से दे रहे हैं। महागठबंधन में संकट सुलझाने पर एक नई रणनीति बनी है। 3 फॉर्मूले के जरिए संकट को सुलझाने की रणनीति है। गठबंधन का एक उम्मीदवार कल नाम वापसी की घोषणा करेगा। नए फॉर्मूले पर कांग्रेस, वीआईपी और सीपीआई के बड़े नेता तैयार हैं। आरजेडी सिटिंग विधायकों का नाम वापस लेने को तैयार नहीं है। नाम वापस नहीं लेता है तो पार्टी हाईकमान ये घोषणा करेगी कि पार्टी के बड़े नेता यह तय करेंगे कि गठबंधन का अधिकृत उम्मीदवार है या नहीं। तीसरा फॉर्मूला फ्रेंडली फाइट का है। फ्रेंडली फाइट वाली सीटों पर बड़े नेता प्रचार नहीं करेंगे। तेजस्वी की नाराजगी के बाद लालू ने मोर्चा संभाला है। लालू ने संकट सुलझाने का फॉर्मूला तैयार किया है। आपसी लड़ाई का फायदा एनडीए न उठा सके, ये लालू चाहते हैं। गठबंधन के सभी दलों को समझौता करना ही पड़ेगा, ये लालू की इच्छा है। 11 सीटों पर किसकी कितनी ताकत, उस हिसाब से होगी नाम वापसी। लाइव टाइम्स के पास सूत्रों के हिसाब से बड़ी खबर है। तो अमित, सबसे पहले ये बताइए कि कुल 11 सीटें हैं जहां महागठबंधन के कैंडिडेट आपस में उलझे हुए हैं। अब सवाल है, 2-2 कैंडिडेट खड़े हैं। कहीं आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने हैं, कहीं आरजेडी और सीपीआई और सीपीएम और जो सीपीआई-एमएल है वो आमने सामने हैं, कहीं वीआईपी और आरजेडी आमने सामने हैं। तो कौन अपने कैंडिडेट वापस लेगा, ये किस आधार पर तय होगा अमित? देखिए दीपक जी, एक तो जो कांग्रेस और आरजेडी के बीच जो डायलॉग पूरी तरीके से बंद हो गया था, तो लालू प्रसाद यादव ने एक कोशिश की है कि तो पुराने संबंध थे कांग्रेस से, सोनिया गांधी से, मनमोहन सिंह से, तो उसको निभाया जाए। तो यहाँ पर लालू यादव के आवास पर, राबड़ी आवास पर जब अशोक गहलोत पहुंचे, उसके बाद ये फॉर्मूला तय किया गया। तेजस्वी यादव के आवास पर जब ये बैठक हुई थी आधा घंटा, तो उस समय बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल खराब था अशोक गहलोत को। पीछे रास्ता से अशोक गहलोत निकले थे बाहर। जब लालू यादव ने फॉर्मूला दिया है, इसमें अब सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस इस बात को लेकर तैयार है कि कम से कम 2 सीटों पर अपने वो उम्मीदवारों की नाम वापसी कर सकती है। एक बड़ी जानकारी है कि 2 सीटों पर कौन से सीट होंगे, इस पर तेजस्वी यादव अभी मंथन कर रहे हैं। एक पोलो रोड में तेजस्वी यादव एक मीटिंग कर रहे हैं अपने बड़े नेताओं के साथ, और इस मीटिंग में तय होगा कि कहां पर हमारे मजबूत उम्मीदवार है। आरजेडी अपना एक भी सिटिंग कैंडिडेट को पीछे हटने को तैयारी वापस ही नहीं चाहती है, लेकिन मुकेश सहनी तैयार है। मुकेश सहनी भी 2 जगहों पर आरजेडी के सामने फाइट कर रहे हैं। इसके अलावा सीपीआई से फाइट हो रही है कांग्रेस से, तो सीपीआई भी इसके लिए तैयार है। तो तेजस्वी यादव ने तय किया है, जो लालू यादव का ये फॉर्मूला है कि जो भी उम्मीदवार है 11 में से ज्यादा डैमेज को कंट्रोल किया जाए। अगर नहीं होता है तो फिर अधिकृत जो उम्मीदवार होंगे, कल एक कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव घोषणा कर सकते हैं कि जो लोग उम्मीदवार उनके कहने पर भी, उनके पार्टी या गठबंधन के नेताओं के कहने के बाद भी अगर वो अपनी नाम वापसी नहीं लेते हैं, तो फिर ये घोषणा हो जाएगी कि वो हमारे अधिकृत उम्मीदवार नहीं है, ताकि कोर वोटर जो है वो पटे ना, कोर वोटर उनके पास रहे जो जिता सकते हैं। इस बात को लेकर मंथन चल रहा है। दीपक जी, एक बड़ी जानकारी लाइव टाइम्स के पास है कि आज जो मंथन चला, दिन भर जो राबड़ी आवास और तेजस्वी यादव के आवास पर अशोक गहलोत घूमते रहे, दरअसल इसके पीछे बड़ा एक स्ट्रेटजी लालू यादव ने बनाया है। और आप भी जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव नहीं चाहते हैं शुरू से कि कांग्रेस के साथ संबंध खराब हो, ताकि एनडीए इसका फायदा उठा सके। एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, कल जेपी नड्डा आ रहे हैं, तो सबकी नजर इसी पर है कि 11 सीटों पर किस तरीके से एनडीए को फायदा हो। तो ऐसे समय में संकट मोचक के तौर पर अब लालू यादव खड़े हो गए, जिससे हमेशा से पीछे रह रहे थे, अब फ्रंट पर आके कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से कांग्रेस और बाकी जो गठबंधन के दल है उनके साथ जो फ्रेंडली फाइट है उसको कम से कम डैमेज को कंट्रोल किया जाए। अच्छा, लालू की बात तेजस्वी मान लेंगे? क्योंकि कहा यह जा रहा था कि तेजस्वी ही आरजेडी की कैंडिडेट को हटाना नहीं चाहते हैं। लालू यादव के कहने पे मानना पड़ेगा, नहीं तो जो स्थिति आप समझिए, अशोक गहलोत अगर पटना पहुंचे हैं तो इसमें लालू यादव की चाहत से पहुंचे हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने भेजा है। तेजस्वी यादव नहीं चाहते थे, कोई डायलॉग नहीं चाहते थे। कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम को लेकर तेजस्वी बेहद नाराज है, ये अंदरूनी बड़ी खबर है। लेकिन लालू प्रसाद यादव की कोशिशों के बाद अशोक गहलोत पटना पहुंचते हैं, और आप देखिए तेजस्वी यादव के आवास पर जब अशोक गहलोत वहां से निकलते हैं तो राबड़ी आवास आने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन तेजस्वी यादव गाड़ी पर बैठ के लालू यादव के पास लेकर आते हैं। यानी एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है कि आज भी लालू यादव किंग मेकर है। भले कांग्रेस कितना भी आप फ्रंट फुट पर आकर वोट अधिकार यात्रा पर राहुल गांधी घूमे, लेकिन अंत में लालू यादव फैसला ले रहे हैं। अब तेजस्वी यादव को मानना इसलिए जरूरी है कि आप लालू को अनदेखा अभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक जो है वो लालू यादव की तरफ देख रहा है।
गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक दिखाने के लिए एक छोटा सा जवाब चाहूंगा अमित। कल महागठबंधन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, क्या इसका समय तय हुआ है? क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस कल किसी टाइम पर होगी? इसकी औपचारिक सूचना हम जैसे पत्रकारों को दे दी गई है? देखिए, अभी तक आधिकारिक तौर पे कोई सूचना नहीं है, लेकिन जो हमारे अंदर खाने में जो हमारे जो सोर्स है वो बता रहे कि 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कल होगी। होटल मौर्य में 11 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जिसपे तमाम बड़े नेता रहेंगे। तेजस्वी यादव रहेंगे, अशोक गहलोत रहेंगे, मुकेश सहनी रहेंगे, लेफ्ट के बड़े नेता दीपंकर भट्टाचार्य को भी जानकारी दे दी गई है। तो सारे बड़े नेता होंगे और यहाँ से एक बड़ी जानकारी, एक बड़ा संदेश देने की कोशिश होगी कि 11 सीटों पर जो फ्रेंडली फाइट चल रहे हैं उनको कम से कम डैमेज किया जाए। लेकिन लगता नहीं है, जिस तरीके के फॉर्मूला तैयार भले किया जा रहा है, लेकिन एक भी उम्मीदवार अपनी नाम वापसी नहीं चाहता है। एक बड़ी जानकारी मिल रही है। ठीक, एक भी उम्मीदवार अपनी नाम वापसी नहीं चाहता, क्योंकि एक बार सिंबल मिल जाए फिर तो लगता है, क्योंकि नेतागिरी में भी बहुत बड़ा कीड़ा, ऐसा सबसे बड़ा कीड़ा है नेतागिरी, इसको आप इनकार नहीं कर सकते। तो ऐसे में क्या होगा, इस पर सबकी नजरें लगी होंगी। लेकिन शुरुआत में हिचकोले खाने के बाद महागठबंधन यानी आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियां और वीआईपी के मुकेश सहनी आपस में तालमेल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हमारी भी नजर होगी, आपकी भी नजर होगी। हम सब देखेंगे कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितनी एकजुटता का संदेश जाता है। फिलहाल हमारी इस खास